कहना है अमित शाह जी, वो तो कह रहे हैं बातचीत करने के लिए तैयार है। मुंह में राम बगल में छुरी है। अरे आपको देश की जनता ने लीडर चुना है, डीलर थोड़ा ना चुना है जो आप अंबानी अडानी की दलाली कर रहे हैं। जब आपने किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया, एक बात बताइए, ये किसान है कि आतंकवादी है भाई? आप इनको आने नहीं दे रहे, वाटर कैनन से पानी छुड़वा रहे ठंडा में, आपको शर्म नहीं आई? इतनी निर्लज्जता की पराकाष्ठा, अमानवीय हैं आप कभी सीए एनआरसी के बहाने मुस्लिमों को परेशान करते हैं, कभी जामिया जेएनयू में जाकर छात्रों को परेशान करते हैं, कभी नोटबंदी लाकर पूरा देश को तबाह कर देते हैं, कभी जीएसटी लाके व्यापारी भाइयों को तबाह कर देते हैं। पूछा जाता है अगर इतनी व्यवस्था अगर गलवान घाटी में किया होता, अगर पुलवामा में किया होता, तो भारत माँ के वीर सपूत शहीद नहीं होते। हमारे आपके घर की चूल्हा तभी जलता है जब ये अपने खेतों में मेहनत करते हैं, बरसात में, ठंडा में, सांप, बिच्छू, कनगोजर सब रहता है। बहकाया जा रहा है किसानों को, हम तो किसान कौन बहका रहा है? आप पत्नी छोड़ दिए तो आपको भी कोई बहका दिया था कि जसोदा बहन जी को भरी जवानी में छोड़ दिए थे? उम्र घर में आराम करने की थी, लेकिन जब देश को गुलाम बनाया जा रहा तो इन्होंने अपने आराम को हराम समझा और सड़कों पर आकर बंद किया। जसोदा बहन को शादी करके छोड़ दिया, न वो सुहागन रही, न विधवा, भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि किसान जो हैं वो ईश्वर के सहायक हैं। राजा तो सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान तो पूरी मानवता का पालक है। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात आप किससे कीजिएगा? अपनी घरवाली से। इन्होंने घरवाली को तो छोड़ दिया भरी जवानी। जब 1000 का नोट था तब भ्रष्टाचार हो रहा था, 2000 का बना दिया, उसमें चिप लग रहा है, श्वेतान ठीक हो रही, बताएगा सैटेलाइट उसको कवर करेगा, कर रहा है कवर। दोस्तों, मैं सिंघू बॉर्डर पर आया हुआ था कि अचानक से मेरी नज़र इन पे पड़ी और तमाम लोग जब ये बोलते हैं तो तमाम लोग इनको सुनते हैं, तो मैंने सोचा तारुफ हो जाए इनसे। सबसे पहले मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। पंकज श्रीवास्तव, बिहार से हूँ। पंकज जी, एक चीज़ जानना चाह रहे हैं कि लगातार किसान यहाँ पे एकत्रित हैं, सरकार और किसानों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। क्या लगता है कि कैसे हल निकाला जाएगा, कैसे हल मिलेगा? सरकार चाह ही नहीं रही है ना। सरकार को अंबानी अडानी की दलाली से फुर्सत मिला तब तो। आखिर सरकार क्यों कानून बनाना चाहती है? हमें नहीं चाहिए आपका कानून। आप अंबानी अडानी के दलाली में इतने मशगूल हैं। आपने जब कानून बनाया किसी से पूछा? जब भाजपा सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी करती है, सीए एनआरसी के समर्थन में नंबर जारी करती है, तो इन नमक हराम नमक हलाल नेताओं को, जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों की रोटी खाते हैं, अरे इन कुत्तों से सीखा होता। आप लोग तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो। कुत्ता भी मालिक का खाता है तो वफादारी करता है, दुम हिलाता है। फिर आप क्यों नहीं कर रहे भैया? आप कह रहे हैं कि नतीजा नहीं, ये जानबूझकर देश बेचने की जो तैयारी है। देखिए, जिस तरीके से भाजपा के नेता लगातार किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों के द्वारा जो प्रोपेगेंडा चला रही है, वो प्रोपेगेंडा देश के सामने उजागर हो चुकी है। एक बात बताइए, जिस कौम ने हिंदू धर्म की रक्षा की, किसने की भैया? गुरु तेग बहादुर कौन थे? आपको पता है? गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी? पता है? हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले यही देश के अन्नदाता किसान भाई हैं। इनकी उम्र देखिए आप, इनकी उम्र घर में आराम करने की थी, लेकिन जब देश को गुलाम बनाया जा रहा तो इन्होंने अपने आराम को हराम समझा और सड़कों पर आकर तांडव किया। ये सवाल उठता है ना, ये वही धर्म के लोग हैं। गुरु नानक जी ने जब गुरु का लंगर शुरू किया तो वहां ये नहीं पूछा जाता आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस भाषा और प्रांत के हैं। और जब आप गुरु का लंगर चखने जाते हैं, जोरा घर में जोरा रखते हैं, पॉलिश करके दिया जाता है भैया, वहाँ आपसे नहीं पूछा जाता है आप किस भाषा और प्रांत के हैं। मतलब सामाजिक समरसता की बात है, मानवता की बात है। हर भूखे को अन्न खिलाया जाता है, तो उस समाज को आप जोड़ रहे हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, 121 लोगों में 93 पंजाबी समाज के लोग थे जिन्होंने फांसी को चूम लिया था। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, 2100 लोग इसी समुदाय से थे। तो आज ये भाजपा आरएसएस के जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था, कौन था सावरकर भैया? 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में एक सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा फूफा लगता था, जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला कौन था? सूर्य नारायण। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सर सादीलाल कौन था? आज भी उसके चीनी मिल रहे हैं उधर मवाना साइड में।
तो ये लोग गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग दूसरे को कहते हैं। एक आदमी को नकपिच्चा था, तो गांव में घूमता, सब उसको नकपिच्चा कहता। वो एक दिन निकला, कहा पूर्वाई नकपिच्चा। मतलब जो आदमी देश के लिए, नाथूराम गोडसे के लोग, सावरकर के लोग, देश के पहले आतंकवादी के लोग, जब मुसलमान शाहीन बाग में बैठता है तो ये लोग कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जब बीजेपी में चला जाता है तो इनका जीजा फूफा हो जाता है। जब वहाँ की महिलाएं बैठती है तो ये बाजारू है। जब छात्र आंदोलन जामिया जेएनयू अलीगढ़ में करता है तो नक्सली है। देशभक्त तुम ही हो। अरे तुम्हारा तो इतिहास है खराब है, तुम्हारा डीएनए खराब है। तुम कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, आज भी देश को टुकड़े में बांटने वाले लोग हो। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस आंदोलन को भड़का रही, विपक्षी नेताओं की साजिश है। ये कांग्रेस के कथावाचक हैं। कांग्रेस के लोगों ने, पंडित नेहरू ने कहा था, ए मोदी जसोदा बहन को छोड़ दो। क्या छोड़ दिए? हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी। जसोदा बहन को शादी करके छोड़ दिया, न वो सुहागन रही, न विधवा, भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। ये उम्र था मोदी जी का तोता से खेलने का, अब मोर से खेलने का। टोटा से खेल रहे, पोता पोती में खेल रहे होते। धर्म के सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? हमारे यहाँ शिव परिवार की पूजा होती है। आपको भी पत्रकार महोदय पता होना चाहिए। शिव जी के बेटा कौन थे? कार्तिक गणेश, रिद्धि सिद्धि लो शुभ लाभ कौन था? तो शादी करके आप संतान उत्पत्ति कीजिए। संतान ने, रामायण में साफ महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि जो लोग निसंतान होंगे वो लोग कल्याण की बातें नहीं करेंगे। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि किसान जो हैं वो ईश्वर के सहायक हैं। राजा तो सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान तो पूरी मानवता का पालक है। आप उस समाज पर अंगुल उठा रहे। आज ये फिर इतिहास रचेगा। ये समाज देश की दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा, जब देश को अपने ही शासन सत्ता में बैठे लोग, नमक हराम देश के गद्दार लोग, जिनके डीएनए में सावरकर का खून है, जिसके डीएनए में नाथूराम गोडसे का खून है, वो देश को जब गुलामी की ओर ले जा रहा, तो ये कौम अपने घर को, अपने उम्र की दहलीज को छोड़ कर आया है। हमें इनके कंधों से कंधा मिलाकर देश की आजादी की लड़ाई लड़नी है और देश को गुलामी से बचाना है। ये जानबूझकर देश में विघटनकारी तत्व आज ही नहीं, शुरू से थे। देखिए, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे। ये महारानी विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी 1941 में, आपने देखा होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाहुल के साथ सरकार बनाए बंगाल प्रांत में। वहाँ वित्त मंत्री बने, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की, सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। ये वही लोग हैं। देश को पहचानना होगा। ये मोदी नहीं मदारी है, सांप को भी रस्सी बना लेता है, राख को भी मंजन। डुम 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 करके भाइयों बहनों, मित्रों, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात आप किससे कीजिएगा? अपनी घरवाली से। इन्होंने घरवाली को छोड़ दिया भरी जवानी। तो नेहरू जी आके कान में कहे थे, कांग्रेस वाला कहा था कि जसोदा बहन जी को छोड़ दीजिए। देखिए, बरगलाइए नहीं। ये लोग कहते हैं जींस पैंट पहन लिया तो क्या किसान का बेटा कोट नहीं पहनेगा? किसान का बेटा अंग्रेजी नहीं बोलेगा? है ये तय करेगा ये देश का गद्दा कि अंग्रेजी में है, जींस पैंट पहनता है। बीजेपी के नेता ये कह रहे फॉर्च्यूनर लेके किसान प्रदर्शन कर। अरे तो भैया, तो हम किसान, आज से देश के जीडीपी का 70% लोग किसान पर आधारित है। तो क्या किसान को नहीं चढ़ना चाहिए फ्लाइट पर? खाली बीजेपी का नेता चढ़ेगा, देश लूट लूट के, अंबानी अडानी के हाथ में बेच बेच के हेलीकॉप्टर से घूमेगा, अपने लिए 85,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर लाएगा, जैसा ट्रंप चढ़ेगा। और देश का आदमी चढ़ गया तो पेट में दर्द होता है। कंगना का छज्जा टूट जाए तो बीजेपी के नेता रोड पर आ जाते हैं। सांप में के बिल में जैसे गर्म पानी डाल दीजिएगा, सांप बिल बिला के बाहर निकलता है, दर्द होता है। कहाँ है 2.5 किलो का? हाँ, 2.5 कदम नहीं चल सकता। एक बात बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? किसान नहीं तो देश नहीं। आप समझिए, जो समाज सदियों से, युगों से, जिसने अपनी कुर्बानी दी, अपने शीश नवा दिए, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, उस समाज पर आप उग्रवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी कह रहे, बेशर्मो शर्म नहीं आता? आप तो उन कुत्तों से भी गए गुजरे हैं जो कुत्ता रोटी खाकर अपने मालिक के पीछे दुम हिलाता है, बेशर्म थूकता है बात ऐसे। और देश की दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार क्यों नहीं करे? दैनिक भास्कर के प्रमुख अग्रवाल साहब को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, जो भारतीय बैंकों में डकैती डाला, जिसने भारतीय बैंकों को लूटा। सुभाष चंद्र राज्यसभा सदस्य कैसे बनाया गया? कैसे बनाया गया? रिपब्लिक भारत के बीपीएल के जो मालिक हैं राजीव शेखर, जिसका अर्नब गोस्वामी पार्टनर है, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तो खबर हमारा दिखाएगा। अंबानी अडानी के
अंबानी के 27 चैनल हैं, अडानी के 18 चैनल हैं, पौने 2 आंख वाला बाबा के रामदेव के भी है, रिपब्लिक भारत राजीव शेखर का है, जी न्यूज सुभाष चंद्रा का है, बाईके सुदर्शन का है। तो मीडिया में क्या दिखाएगा भैया? तो बंदी लाकर पूरा देश को तबाह कर देते हैं, कभी जीएसटी लाके व्यापारी भाइयों को तबाह कर देते हैं। पूछा जाता है अगर इतनी व्यवस्था अगर गलवान घाटी में किया होता, अगर पुलवामा में किया होता, तो भारत माँ के वीर सपूत शहीद नहीं होते। हमारे आपके घर की चूल्हा तभी जलता है जब ये अपने खेतों में मेहनत करते हैं, बरसात में, ठंडा में, सांप, बिच्छू, कनगोजर सब रहता है। अरे बहकाया जा रहा है किसानों को, हम तो किसान कौन बहका रहा है? आप पत्नी छोड़ दिए तो आपको भी कोई बहका दिया था कि जसोदाबेन जी को भरी जवानी में छोड़ दिए थे? न सुहागन रही न विधवा। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तब पोता पोती से खेलते कि तोता से खेलते, कभी मोर से खेलते। और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है पक्षी को। ऐसा लग रहा है पक्षी को रखते हैं तो एक दोस्ती सी हो जाती है। लेकिन कभी इंसान से भी पूछ लीजिए, 10 लाख का सूट पहन लेता है, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख के घड़ी, 1.5 लाख का चश्मा, कहता फक्कर फकीर है, खालिस्तान से जोड़ रहा है। अरे शाहीन बाग में बैठ गया तो पाकिस्तान से जोड़ दिया। अरे भैया बिहार में चुनाव था तो इनका गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहता है आतंकवादी घुस जाएगा, इनका भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है 300 आतंकी बिहार में घुसने के लिए तैयार है, अब कहता है अलकायदा बंगाल में घुसने के लिए तैयार है। तो तू लोग शासन सत्ता में बैठकर गृह मंत्रालय का छक मराता है, मुजरा कर रहा है वहां बैठ के। जब मुकेश अंबानी खिलौना कंपनी खरीदता है एम्बलीज, तब प्रधानमंत्री कहते हैं खिलौना बनाइए। मुकेश अंबानी जब जियो फोन को लॉन्च करता है तो एमटीएनएल बीएसएनएल कंपनी को डुबा देते हैं। अरे अनिल अंबानी के लिए राफेल का फाइल डब्बा दिया, रंजन गोगोई जैसा जज अपना ईमान बेच लिया। इतना बड़ा शकुनी मामा तो हमने देखा ही नहीं। अरे भैया का है एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश से नहीं आने दिया जा रहा, दिल्ली से नहीं दिया जा रहा, चोर के दारी में तिनका, कहाँ डरते हैं भैया? चंद कदम के दूरी पर प्रधानमंत्री का कार्यालय है, राष्ट्रपति है, कृषि मंत्री है, तो आपको यहाँ आने में शर्म लगता है? एक बात बताइए, भाजपा का नेता सर बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाता है, बड़ा बड़ा बयान देता है, तो किसान भाई के लिए 4 रोटी व्यवस्था नहीं कर सकता है? अरे निकम्मो निठल्लो, एक सेक्टर बचा था खेती का। भारत देश में जो आजीविका का साधन है, कृषि प्रधान देश है, 70% लोग कृषि पर आधारित हैं। बांग्लादेश जो हम बाद में 1971 में बना है, वहाँ का जीडीपी देखिए, भारत का देखिए, जहाँ $5 ट्रिलियन की बात हो रही थी। आप स्कूल कॉलेज बनाते, आप अस्पताल बनाते, कंगना का छज्जा टूटेगा तो पूरी दुनिया को रातों रात चंद